स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गौतम में। दोस्तों आज शिक्षा विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है। उस अधिसूचना में दोस्तों बताया गया है कि कुछ नियमावली को लेकर, नियमावली 2023 को लेकर के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के बारे में कुछ बताया गया है। तो दोस्तों मैं पहली बार बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं अधिसूचना में जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग पूरी तरह जानकारी लेते हैं। इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 5 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जिसके बारे में दोस्तों बताना चाहूँगा। यहाँ दिया हुआ है 1 नंबर में दिया हुआ है नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को आधार मानकर किया जाएगा। यानी आपका जिस वर्ष आपकी जो नियुक्ति की आयु होगी उसकी जो है नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को मान करके ही इसका आधार माना जाएगा। इसमें दिया हुआ 2 नंबर में दिया हुआ है कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। अगला दिया हुआ है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब जो पहले जो भी शिक्षक जो बने हुए हैं उसके लेकर के अधिकतम उम्र सीमा के लेकर के अभी निर्णय नहीं लिया गया फाइनली, उसके लिए के अभी फ़िलहाल रोका गया है। आगे दिया हुआ है 2 नंबर में दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET का आयोजन वर्ष 2019 में किया गया था, जिसमें आयु की गणना 1 अगस्त 2019 को आधार मानकर किया गया था। अंकनीय है कि उक्त पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का जो है अधिकतम उम्र सीमा में अलग से 10 वर्ष की छूट दिनांक 1 अगस्त 2019 को आधार मानकर किया जाएगा। आगे दिया हुआ है कि उक्त स्थिति में इस नियमावली के नियम 19 में यानी नियम 19 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी, जो कि आपका दिनांक 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर देय होगी। आगे दिया हुआ है परंतु STET उत्तीर्ण 2019 में दिया हुआ है कि उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1 अगस्त 2019 को आधार मानकर देय होगी। तीसरा में दिया हुआ है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु के निमित्त यह निर्णय लिया जाता है कि इनके संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा। यानी कहने का मतलब उसमें अधिकतम आयु सीमा आप खुद सोच सकते हैं, जो भी पहले से शिक्षक बने हुए हैं, अगर किसी का 50 वर्ष हुआ है, किसी का 45 वर्ष हुआ है, तो अगर उसमें उम्र का अगर लागू कर दे तो उसमें तो उनके साथ दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए उनके लिए जो है अधिकतम उम्र सीमा के लिए कहीं कुछ ऐसा नहीं रखा जाएगा। हमें जहाँ तक लगता है अभी तक उसके बारे में पूरा जो क्लियर नहीं किया गया है। बस यही जान लीजिए उनके लिए मतलब उम्र का कोई ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, जो आपको स्पष्ट इसमें दे दिया है। यहाँ स्पष्ट दिया है कि उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन जो प्राप्त है बिहार राज्यपाल के आदेश से, ऐसा ही कर दिया है कि राज्यपाल के द्वारा ऐसा क्लियर कर दिया। अब हम दोस्तों देखते हैं जो अतुल प्रसाद का जो दिया हुआ है ट्विटर पर जो उन्होंने कुछ बताया है उसके बारे में हम लोग थोड़ी देख लेते हैं। दोस्तों जो अतुल प्रसाद हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो ट्विटर हैंडल में कुछ परीक्षा को लेकर उन्होंने कुछ बताया है। उसमें दिया है दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दिया हुआ है आई कैन अंडरस्टैंड द इम्पेशेंस एंड एप्रीहेंशन ऑफ TRE कैंडिडेट रेस्ट एश्योर्ड द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन टाइम इवन इफ नोटिफिकेशन is delay as some issue are still pending for clarification, so it will be better to focus on studies। इसका दोस्तों मैं आपको हिंदी में आपको स्पष्ट में बता रहा हूँ कि हिंदी में जो दिया हुआ है दोस्तों,
हिंदी का इसका मतलब हुआ कि मैं TRE उम्मीदवार की अधीरता और आशंका को समझ सकता हूं। निश्चित रहें, सूचना में देरी होने पर भी परीक्षा समय पर आयोजित की जाएगी, क्योंकि जो है कुछ मुद्दे जो है अभी भी स्पष्टीकरण के लिए लंबित हैं, और इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। यानी कहने का मतलब दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इस ट्विटर के द्वारा जो अतुल प्रसाद ने उन्होंने जो बताया है, उसके आधार पर आप लोग समझ सकते हैं कि परीक्षा का जो आयोजन होगा, परीक्षा निश्चित तौर पर आपका अगस्त में ही होगा। और आपको ये भी सूचना मिल गया है कि आपकी जो परीक्षा होगी, आपको 19 अगस्त, 20 अगस्त और उसके बाद यह है 26 अगस्त और उसके बाद 27 अगस्त, यानी 4 दिन का डेट रखा गया है, और इसी चारों दिन में आपकी परीक्षा होगी। ये तो आपको क्लियर हो गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये मत समझिए कि अगर आपका अभी विज्ञापन में फॉर्म भरने के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया है तो उसके लिए आपका लेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट दिया है कि आपकी जो परीक्षा होगी, आपका समय पर ही जो निर्धारित किया गया है इस पे ही होगी। बाकी जो मामला जो लंबित मामला है उसके कारण, जिसके कारण रुका हुआ है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बेहतर होगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें, जैसा कि सबसे नीचे में लिखा हुआ। इसलिए कि आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और इधर उधर पर नहीं दें। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो 10 वर्ष की छूट की मामला को लेकर जो अधिसूचना जो जारी किया गया था, उसमें कुछ न्यूज़पेपर में भी उसमें कुछ बताया गया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। न्यूज़पेपर में दोस्तों स्पष्ट किया है कि विद्यालय अध्यापक नियोजित शिक्षकों की अधिकतम उम्र सीमा शिथिल रहेगी, यानी जो भी अध्यापक हैं उसमें उम्र सीमा के लिए ऐसा कुछ भी लागू नहीं होगा। और आगे दिया हुआ है कि पात्रता परीक्षा जो पास प्रशिक्षित अभ्यर्थी को 10 साल की छूट मिलेगी, यानी जो भी पात्रता परीक्षा पास किए हैं, सीटेट बीटेट जो भी आप पास करके रखे हैं, सीटेट बीटेट एस्टेट, उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ जो दिया हुआ है दोस्तों, BPSC के जरिए विद्यालय अध्यापक बनने की इच्छा रखने वाले नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को अपने अधिकतम आयु को लेकर के निराश नहीं होना है। सरकार ने उनके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है शिथिल कर दी है, और दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापक के लिए बनी नई नियमावली के लागू होने से पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रथम समव्यवहार यानी काउंसलिंग में 10 साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में गुरुवार की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में साफ किया गया है कि पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के तहत नियुक्त व कार्यरत शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा में पूरी छूट दी जाएगी, यानी जो भी पहले से मतलब एम्प्लॉयड हैं, जो भी शिक्षक बने हुए हैं, उसमें जो है ना उनको पूरी तरह से छूट दी गई है। और आगे दिया हुआ है कि दरअसल अधिकतम नियोजित शिक्षकों की अधिकतम उम्र सीमा खत्म हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिसका उम्र सीमा अगर जो उम्र सीमा लागू हो जाती है तो बहुत सारे जितने भी शिक्षक हैं बहुत मैक्सिमम उनके एज एक्सपायर हो गए हैं, तो उसके लिए उनके साथ दिक्कतें हो सकती है। आगे दिया हुआ है कि अधिसूचना के मुताबिक जो है आपका विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए आवेदन करने जा रहे ऐसे प्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार राज्य अध्यापक नियमावली के प्रभावी होने के पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उनके नियमावली के लागू होने के जो है बाद नियुक्ति की काउंसलिंग के दौरान अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर दी जाएगी। आगे दिया हुआ है कि हालांकि STET 2019 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियुक्ति में काउंसलिंग में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट 1 अगस्त 2019 को आधार मानकर दी जाएगी। मतलब जो आपका है STT जो पास किए हैं उसमें 10 वर्ष की जो है आपका छूट दे करके उसका आधार मानकर उसका जो काउंसलिंग प्रक्रिया किया जाएगा। आगे दिया हुआ है, इस तरह शिक्षा विभाग ने STT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पात्रता और दिया हुआ है कि उम्र सीमा में से संबंधित समुचित विसंगतियों को दूर कर दिया और अधिकतम उम्र सीमा को शिथिल करने का निर्णय लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और पॉइंट दिया है दोस्तों, 1,70,000
1000 शिक्षकों की होनी है बहाली। इस मुद्दे पर हम लोग थोड़े देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि बीपीएससी इसी माह 1,70,000 जो है विद्यालय जो है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने वाला है। इनमें नियुक्ति जो है नियोजित शिक्षकों को भी मौका मिलेगा। और दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा भी जारी कर चुका है। और इसके अनुसार जो है कक्षा 9 यहाँ पर दिया हुआ कक्षा 9 एवं 10 के यानी माध्यमिक शिक्षक जो है के लिए जो 50% अंक के साथ स्नातक यानी जो भी एसटीट या हाई स्कूल जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए जो है दिया हुआ है कि आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए उसमें 50% अंक के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। और अगर जो इंटरमीडिएट के अगर शिक्षक बनेंगे तो आपका जो है इंटर में आपका भी उसमें जो है आपका इंटरमीडिएट के जो शिक्षक बनेंगे तो आपका पीजी में आपका उसमें 50% होना चाहिए। और दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है कि अध्यापक पद के लिए एक पॉइंट और दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यालय अध्यापक पद के लिए 6 विशेष समूह तय किए हैं। तो आप पिछले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे 6 समूह जो तय किए हैं। एक यहाँ पर दिया हुआ कि शिक्षा विभाग ने लिया अहम निर्णय, नए नियमावली के लागू होने से पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पर जो है लागू होगा। और 2019 में एसटीटी करने वाले अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में दी जाने वाली छूट अगस्त 2019 से होगी मान। ये सारा न्यूज़पेपर में भी स्पष्ट क्लियर कर दिया है। और बाकी जो इसका जो अधिसूचना जो जारी किया गया था उसमें भी सेम बातें लिखी गई है, जिससे आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। और जो पहले से शिक्षक हैं उनके लिए उम्र सीमा के बारे में अभी फ़िलहाल उसको शिथिल कर दिया है, यानी उसके लिए कोई उम्र सीमा के बारे में कोई चर्चा नहीं रहेगा। ये रहा आपका सारी पॉइंट। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।